हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर की प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके अपनी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इसमें हमें संख्याओं से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने को मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ है इकाई। इकाई में देखिए कोई जीरो नहीं होता है। दहाई में 1 जीरो होता है। सैकड़ा में 2 जीरो, हज़ार में 3, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7। और चलिए देख लेते हैं। यहाँ जो 1 मिलियन होता है इसे हम 10 लाख बोलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पद्धतियाँ हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये इकाई है। जो भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है इसमें इकाई के 3 भाग होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और जो हज़ार होता है उसके 2 भाग होते हैं, हज़ार, 10,000, लाख का लाख, 10 लाख, करोड़ का करोड़, 10 करोड़। और जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती है इसमें इकाई के 3 भाग होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हज़ार के भी 3 भाग होते हैं, हज़ार, 10,000 और 100,000। और जो मिलियन होता है इसमें मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो चलिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को हम समझ गए हैं कि क्या होता है। तो इसमें अब हम अल्प विराम लगाना सीख लेते हैं, यानी कि कॉमा लगाना सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक संख्या लिया है, इसमें हम कॉमा लगाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ इकाई में 3 भाग है, तो हम यहाँ अंतिम से 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद देखिए हज़ार में 2 अंक है, तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद इसी तरीके से हम 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। और चलिए इसमें देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इकाई में 3 भाग है, तो हम 3 अंक के बाद अंतिम से 3 अंक, 1, 2, 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे। और उसके बाद देखिए हज़ार में भी हमारे 3 भाग हैं, तो यहाँ पे भी हम 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। चलिए अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो चलिए हम अपनी प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है 1 लाख और यहाँ दिया है 10,000। तो हमें क्या करना है, 1 लाख इधर है तो हमें 1 लाख इधर भी बनाना है। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में हमारे 5 जीरो होते हैं। और 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। तो देखिए ये हमारा 1 लाख है, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं और 10,000 में 4 जीरो होते हैं। तो हमें 5 जीरो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 1 2 3 4, देखिए ये हमारा 10,000 है। अगर 10,000 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा देखिए ये 1 लाख बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए 1 मिलियन, अभी हमने देखा कि 1 मिलियन को हम क्या कहते हैं, 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। और यहाँ है 100,000, 1,000 में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3, 1,000 में 3 जीरो होते हैं। तो हमारे 100,000 में कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ हो गए हैं। और हमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरो हैं। तो अगर हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा 1 मिलियन हो जाएगा। तो देखिए हमारा हो जाएगा 10। यहाँ 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। और यहाँ 10 लाख, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो है। देखिए यहाँ 10 लाख हो गया, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। अब इसमें अगर हम 10 से जो गुणा कर देंगे तो ये हमारा 1 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ 1 करोड़ है और हमें यहाँ मिलियन बनाना है। तो मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। तो क्या करेंगे, 1 करोड़ में, 1 करोड़ में हमारा 7 जीरो होता है। और मिलियन मतलब हमारा 10 लाख हो गया। 10 लाख में यानी कि देखिए ये 6 जीरो हो गया। तो अगर हम यहाँ 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा 1 करोड़ हो जाएगा। और देखिए हमारा यहाँ है 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि
10 लाख और यहाँ है लाख। तो क्या करेंगे, 1 लाख में हमारे कितने जीरो होते हैं, हमारे 5 जीरो होते हैं और 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। तो अगर हम यहाँ 10 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। यानी कि हमें अल्प विराम लगाते हुए इनको जो दिया है हमारा क्वेश्चन है, इनको अंकों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पहला है 73,75,307। तो देखिए यहाँ 73 लाख यानी कि ये हमारा 10 लाख हो गया। 73 में 2 अंक होते हैं, 7 और 3 यानी कि 7 और 3, तो ये हमारा 10 लाख हो गया। तो हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे कितने स्थान होंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यह देखिए यहाँ इतने हो गए। तो हम 10 लाख की जगह पे क्या लिखेंगे, 73 यानी कि 73। अब देखिए यहाँ दिया है 75,000, तो यहाँ हम लिखेंगे 75। अब यहाँ दिया है 300, तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा 0। देखिए अगला है 9,05,41,000। देखिए इसमें कॉमा भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी जो 73 लाख है ये भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। देखिए अगला है 9,05,41,000। तो ये देखिए यहाँ 9 करोड़ है। तो हम यहाँ स्थान पहले बनाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम यहाँ लिखेंगे करोड़ के स्थान पे 9 लिखेंगे। फिर यहाँ है 5 लाख, तो हम यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। और उसके बाद देखिए ये 41 है। तो हम यहाँ, ये दहाई का स्थान है तो हम यहाँ लिख देंगे 41। उसके बाद बचे हुए स्थान में हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। अब हम देखिए इसमें कॉमा लगाएंगे। तो 1, 2, 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। अगला है देखिए 7,52,21,302। तो देखिए यहाँ 7 करोड़ है। तो हम यहाँ करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। तो यहाँ देखिए करोड़ के स्थान पे क्या है, 7, तो हम यहाँ 7 लिख देते हैं। और यहाँ है 52 लाख। तो 52 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ हो जाएगा 52। और यहाँ है 21,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यहाँ हो जाएगा 21। और यहाँ पे है 300, तो यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ 302। अब इसमें कॉमा लगाएंगे। तो 1, 2, 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ है 58,423,202। तो देखिए 58 मिलियन यानी कि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखिए हम कर लेते हैं। तो इसमें होता है देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, फिर उसके बाद आता है 10 मिलियन। तो यहाँ 58 है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ करेंगे। तो हम मिलियन के स्थान पे लिखेंगे यहाँ पे 58। फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ है 423,000 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। तो यहाँ हो जाएगा 423,000। फिर यहाँ है 200, तो यहाँ हो जाएगा 202। तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। चलिए देखिए अगला है 23,30,010। तो यहाँ हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम यहाँ पे 10 लाख के स्थान पे क्या लिखेंगे, 23 लाख। तो ये हो जाएगा 23। यहाँ है 30,000, तो यहाँ हो जाएगा 30,000। फिर उसके बाद देखिए दहाई का स्थान क्या है, 10, तो यहाँ एक हो जाएगा 0। इसमें अब हम कॉमा लगाएंगे। तो पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा,
फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगेगा। अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यानी कि जो हमारी ये संख्याएं दी गए हैं इनको हमें क्या करना है, अल्प विराम लगाना है यानी कि कॉमा लगाना है और इन्हें भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ है 87595762। तो चलिए इसमें देखिए कॉमा लगाते हैं। तो ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमें करना है, तो यहाँ लगाएंगे 1 2 3, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लग जाएगा। अब हमें इसको लिखना है। तो देखिए गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया हमारा 8 करोड़। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा 75 लाख। तो यहाँ हो जाएगा फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हो जाएगा 95,000। फिर उसके बाद 700 ये हो जाएगा 62। तो देखिए ये हमारा है, इसको लिखते हैं। तो इसको अब देखिए इसमें हम कॉमा लगाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद लगाएंगे फिर हजार, 10,000 के बाद लगाएंगे। अब देखिए हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये यानी कि हो गया हमारा 85 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे 85 लाख 46,000 283। देखिए हमारा अगला है 99900046। चलिए इसमें कॉमा लगाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ हमारा हो गया 9 करोड़ 99 लाख। तो हो जाएगा 99 लाख। फिर उसके बाद देखिए क्या है हमारा 46। तो हम यहाँ लिखेंगे 46। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है 98432701। तो कॉमा लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ हो जाएगा 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701। चलिए हम अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, अल्प विराम लगाना है यानी कि कॉमा लगाना है और इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पहला है 78921092। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार हम कैसे कॉमा लगाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। तो देखिए ये हमारा कॉमा लग गया है। अब इसको हम लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यानी कि ये हो गया हमारा 78 मिलियन। तो हम लिखेंगे 78
मिलियन, 78 मिलियन हो गया। देखिए ये, फिर ये हो गया 921,000, तो यहाँ लिखेंगे 921,000। फिर यदि यहाँ पे देखिए क्या है, 92, तो यहाँ हो जाएगा 92। देखिए अगला है 7452483। इसमें कॉमा लगाएंगे तो इसमें हम 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक कॉमा, फिर 1 2 3 यहाँ कॉमा हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, तो ये हो गया 7 मिलियन। तो यहाँ लिखेंगे 7 मिलियन। ये हो जाएगा 452,000। तो यहाँ लिखेंगे 452,000। फिर यहाँ देखिए हो जाएगा 483, तो ये हो जाएगा हमारा 483। देखिए अगला है 9998512। इसमें कॉमा लगाते हैं तो 3 अंक बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो देखिए यहाँ हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 99 मिलियन। तो हम लिखेंगे 99 मिलियन। फिर यहाँ देखिए है 985, तो यहाँ लिखेंगे 985,000। फिर यहाँ 102, तो यहाँ हो जाएगा 102। देखिए अगला है 48049831। कॉमा लगाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। फिर उसके बाद देखिए मिलियन, 10 मिलियन, तो यहाँ हो जाएगा 48 मिलियन। तो हम यहाँ लिखेंगे 48 मिलियन, 48 मिलियन। देखिए यहाँ 0 है, 94, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए हमारा ये 49 है, यहाँ हमारा 100,000 नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 49,831। तो यहाँ हो जाएगा 831।